अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है पूरे मुल्क में बारिशों का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। और इसी तरह जो कपास के जो हमारे जो काश्तकार हैं उनके लिए किस तरह की मैनेजमेंट होनी चाहिए, तो इस प्रोग्राम में हम अपने कपास के काश्तकारों को बताएंगे कि वो कपास की जो मैनेजमेंट है बारिशों के मौसम में वो कैसे करें। कपास के जो कीड़े मकोड़े हैं और उनका जो है अपना तदारुक कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए। और इसी तरह जो कपास की जो फसल में बाज़ औक़ात पीलापन आ जाता है, तो उसके लिए जो हमारे जो ज़राई माहिरीन है सीसरी मुल्तान वो क्या कहते हैं, आज हम अपने प्रोग्राम में ये सारी जो कपास की जो मैनेजमेंट है बारिशों के तनाजुर में वो हम अपने प्रोग्राम में आप लोगों को दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाई, जैसा कि जानते हैं कि अभी बारिशों का मौसम है और वक्फे वक्फे से बारिशें जारी हैं और कपास इस वक्त बड़े अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है और मौसम कदरे बेहतर हो चुका है, जिसकी वजह से अब फ्रूटिंग बेहतर हो रही है। तो इस वक्त फसल की हिफाजत इंतहाई ज़रूरी है। तो अगर बारिश का पानी खेत में खड़ा हो जाता है तो उसको खेत से निकालना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा अगर गुजर जाते हैं तो फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलती और रूट्स जो हैं ऑक्सीजन नहीं ले सकती ज़मीन से, जिसकी वजह से पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है। और अगर पानी ज़्यादा देर खड़ा रहे तो वो पौधा मुरझाकर खुश्क हो जाएगा, पत्ते उसके गिर जाएंगे और बिल्कुल वो तना रह जाएगा और पौधा खुश्क हो जाएगा। तो इस चीज़ से काश्तकारों को चाहिए कि पानी को निकालने का खातिर खा इंतज़ाम किया जाए। उसके मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। किसी नीचे वाले खेत में डाल दिया जाए पानी, या किसी कोने में अगर गड्ढा वगैरह खोद के वहाँ बारिश का फालतू पानी डाल दिया जाए, या अगर कोई साथ वाले खेत में चावल या कमाद वगैरह की फसल लगी हुई है तो वहाँ पे पानी को निकाला जा सकता है। अगर इन चीज़ों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है तो फिर पंप के ज़रिए से खाले में पानी डाल दिया जाए ताकि वो किसी और जगह निकल जाए। तो पानी का निकालना कपास में से इंतहाई ज़रूरी है। चावल और कमाद की फसल को इतना नुकसान नहीं होता, तो इसलिए इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि बारिशों के बाद ये देखने में आया है कि कपास के पत्ते जो है ऊपर वाले ख़ास कर वो पीले हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो जड़ें हैं वो अपना सही तरह काम नहीं करती और ग़िज़ाई अज्जा जो है वो पौधे तक नहीं पहुंचते। तो इस वजह से पौधों में वो नाइट्रोजन की कमी और क्लोरोफिल की कमी का शिकार हो जाते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए किसान भाई यूरिया 2% यूरिया का महलूल बनाएं, यानी 2 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में डालकर फी एकड़ वो स्प्रे करें। उससे वो काफ़ी हद तक कमी दूर हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पत्ते में बड़ी तेज़ी से अब्ज़ॉर्ब हो जाती है और उसकी वजह से जब वो पत्ते में जज़ब हो जाएगी तो वो पौधे की जो नाइट्रोजन की कमी है उसको दूर कर देगी। और अगर ये कमी बरकरार रहे तो इसको दोबारा भी स्प्रे किया जा सकता है। इस वक्त नाइट्रोजन खाद ख़ासकर यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि बारिशों की वजह से कद पहले ही काफ़ी बढ़ चुका है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि मौसम काफ़ी गर्म रहा है, जिसकी वजह से फ्रूट शेडिंग काफ़ी हुई है, तो वो भी वजह है कद के बढ़ने की। तो अगर हम यूरिया ही ज़्यादा देते जाएंगे तो उससे कद मज़ीद बढ़ जाएगा और अब चूँकि ये फल लेने का टाइम है तो फल ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। नाइट्रोजन अगर दें तो दूसरी मुतबादल खादों की शक्ल में, गवारा है या अमोनियम सल्फेट की शक्ल में दें, वो भी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा ना दें, क्योंकि इस वक्त फल की ज़रूरत है, पौधे की बढ़ोतरी की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि काश्तकार भाई अगर थोड़ा सा इस पर मज़ीद तवज्जो देंगे तो कपास की फसल इंशाल्लाह भरपूर होगी और काश्तकार भाइयों को भी फ़ायदा होगा और मुल्क और कौम का भी फ़ायदा होगा। चलते चलते काश्तकार भाइयों को ये भी बता दूं कि ये मौसम जो बारिशों का मौसम है, इसके बाद गुलाबी सुंडी का हमला हो सकता है। ये मौसम बेहतरीन है उस कीड़े के लिए। तो काश्तकार भाइयों को चाहिए कि वो अपनी कपास की फसल की निगरानी जारी रखें और अगर परवानों की शक्ल में या फूल में मदानी नमा फूल खेत में नज़र आए तो गुलाबी सुंडी की जो
ज़रूरी ज़हरें हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि इनको बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो CCRI के माहरीन हैं उन्होंने भी सिफारिशात अपनी जारी की हुई हैं। वो हमारी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से भी सिफारिशात मुतअद्दिद मौक़ों पर दी जा रही हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्प्रे करें ताकि गुलाबी सुंडी को बर वक्त कंट्रोल किया जा सके और अपनी जो टिंडे और फल लग चुके हैं उनको महफूज किया।